करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ मीठी ताज़ी खबर है क्या? सारे घर का न्योता है, सारे घर का। जो तैयारी करनी है शुरू कर दो। कहीं पहले की तरह इस बार भी तो धोखा नहीं हो जाएगा? ऐसा उपजुगन मुंह से मत निकालो भगवान। मुरादनगर की रानी 7 ब्राह्मणों को इच्छा पूर्ण भोजन करवाना चाहती है। जो जो मेरे साथ जाएगा वो मैं देखूंगा। अलगू राम शास्त्री, बेनी राम शास्त्री, चेदी राम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, फेगू राम शास्त्री और मोटे राम शास्त्री। अन्य जब इतने ब्राह्मण हमारे ही घर में है तो बाहर के ब्राह्मणों की क्या जरूरत? पर भला 7 का ब्राह्मण कौन? सोचो सोचो, बुद्धि लगाओ। मुझे नहीं सूझ रहा, आप ही बताओ। हाँ, आप ही बता दो। अरे सोना राम शास्त्री। सच्ची? मैं भी जाऊंगी चिमने? पर भला मैं कैसे जाऊंगी? अरे सोना राम और सोना देवी में सिर्फ पहनाव का ही तो अंतर है। अपनी साड़ी मेरी तरह बांध लेना, कुर्ता पहन लेना और चादर ओढ़ लेना, पगड़ी मैं बांधूंगा। अब जो तैयारी करनी है शुरू कर दो। ठीक है। ये क्या चल रहा है? कहाँ जीपने जा रहा है मोटे राम? कैसा स्वार्थी है, मुझे खबर तक मिली थी। मैं भी जानकर रहूंगा कि आखिरकार माजरा क्या है। मेरे पांचों पुत्र रत्नों, जरा मेरी बात तो सुनो। जी पिताजी। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि जीवने के नाम पर मैं अपना ही कुंबा ले आया। इसीलिए आज शाम के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। भूल गए। अपने पिता का नाम बदल दो। आप ही बता दो कोई अच्छा सा नाम। हाँ, आप ही बता दो कोई अच्छा सा नाम। अरे ठीक है, तो अलगू के पिता का नाम केशव पांडे, बेनी के पिता का नाम मंगरू ओझा, छेदी के पिता का नाम दमड़ी तिवारी, भवानी के पिता का नाम गंगू पांडे और फेकूराम के पिता का नाम सेतुराम पाठक। हो गए सबके नाम? तो चलो परीक्षा हो जाए। अलगू पहले तुम बताओ। पंडित केशव पांडे। वाह बेनी तुम बताना। दमड़ी तिवारी। ये तो मेरे पिता का नाम है, तो भूल गया। तुम्हारे पिता का नाम है मंगरू ओझा, अब मत भूलना। तो क्या पढ़ा रहे हो पंडित? कहाँ जीतने की तैयारी है? हे, ये कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, ये जीमने नहीं जाएगा। जीमने तो मेरा ही कुंबा जाएगा। नहीं नहीं चिंतामणि, कहीं जीमने नहीं जा रहा। कहीं जीमने जाओ और तुम मेरा बताओ। विकार है मुझ पर जो ऐसी तुच्छ बात तुमसे छुपाऊं। मैं तो बालकों की परीक्षा ले रहा था। क्यों बेटा, क्या पढ़ रहे थे? तुम हमें नहीं सुनाओगे? अरे अरे, ये कहाँ से सुनाएगा? ध्यान ही कहाँ देता है, सारे दिन तो खेल कूद में लगा रहता है। हमें सब पता है, पंडित सेतुराम पाठक। फिर भी कहते रहते हो मुझे कुछ नहीं आता। अरे बेटा क्यों रोता है? चलो तुम्हें टॉफी दिलाकर लाते हैं। अरे कहाँ भाग रहे? अरे रुक रुक, अरे रुक रुक। तुम मेरे बिना जीतने जा रहा था, मेरे से झूठ बोलता है, अपने बच्चों के सामने झूठ बोलता है। नहीं जा रहा था, तेरे को क्यों लेके जाऊं? क्या बात हो गई? तो जा अभी बताती हूँ। मेरे पति को अकेला सोचता है। मैं हार गया। बड़ी जल्दी हार गए, कुछ दक्षिणे तो लेते जाओ। हाँ हाँ, जल्दी हार गया। चलो जी। अजी सुनती हो? सब तैयार है? सब तैयार है? हाँ जी, कब से तैयार बैठे हैं, भूख के मारे रो रहे थे। मैंने इन्हें थोड़े मुरमुरे दिलवा दिए। अजी तुम भी कमाल करती हो, मुरमुरे दे दिए, वहाँ क्या खाएंगे? तो मुरमुरे वापस दो। मुरमुरे कौन से खा के जा रहे हैं? कल खा लेना। पंडित जी, रानी साहिबा आपको
कैसी गोवर्धनधारी की इच्छा? फेकुराम, अपने पिता का नाम तो बताओ। सेतुराम पाठक। मेरे पिता का नाम है पंडित दमड़ी रवाड़ी। मेरे पिता का नाम है मंगरू ओझा। वाह, और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मैं तो भूल गया। भैया भूल गए, हम बता दे। अपने भी पिता का नाम कोई भूलता है? बड़ी अजीब बात है। अरे कौसे है कौसे? केशव पांडे। जरा ऊंचा सुनता है। पंडित जी, मैंने खाना तो बहुत सा मंगवा दिया है, लेकिन ये बच्चे क्या खाएंगे? सरकार, इन्हें छोटा ना समझिए। जो सबसे छोटा है वो तो 2 पत्तल खा के उठता है। ठीक है पंडित जी, चलिए भोजन कीजिए। पंडित जी, लेकिन मैं खाना आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी, इससे पुण्य मिलता है। वाह, क्या खुशबू है। गुलाब की खुशबू से तो मेरी नाक बढ़ती जा रही है। तले छप्पन वो काश चिंतामणि यहाँ होता, कैसा रंग जमता। ये बच्चे मेरा क्या ही मुकाबला कर लेंगे। हे भगवान, मेरे से भूल हो गई। सरकार, आगे हो तो कुछ कहूँ? जी पंडित जी, खाने में कुछ कमी रह गई क्या? नहीं नहीं सरकार, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बना है, पर मैं अपने एक मित्र को संदेश देना भूल गया। उनका नाम पंडित चिंतामणि है। कहो तो उन्हें बुला लूं? लेकिन पंडित जी, आने जाने में समय नष्ट नहीं होएगा। मैं बस यूं गया और यूं आया। ठीक है पंडित जी, आप हमारी मोटर ले जाइए। क्या हो गया है आपको? लगा वो भोजन छोड़ के जा रहे हो। क्या जरूरत है उस चिंतामणि को बुलाने की? तुम नहीं समझोगी, आज दंगल का दिन है। अगर ये लड़की सो गई तो? और भूख खुल जाएगी, मैं आके जगा दूंगा। उसे भी कुछ कम मत समझो, आग पछाड़ देगा आपको। शनि चल है उसके पेट में। मुझे भी कम मत समझो, बस यूं गया और यूं आया। चिंतामणि को बुलाने। चिंतामणि, चिंतामणि, ओ चिंतामणि, तुम आगे जीतना छोड़कर। आज दंगल का दिन है, चलो शीघ्र करो। रानी साहब बुला रही है, मोटर भेजी है तुम्हारे लिए। तुम सच कह रहे हो मित्रों, तुम सच्चे मित्र हो। और मैं ना जाने तुम्हारे बारे में इतने बुरे विचारों में घिर गया था। आज दंगल का दिन है। तो ये बात है, तो जान लो जब हम खा चुके हैं तो चलकर दिया से खटिया पर लिटाए कर लाए जाते हैं। ओ, ऐसी दुकान आते हैं कि बम भोले का भास होता है। पिछले बरस में तो पुलिस ने तलाशी ली थी कि बम भोले तो घर में नहीं रखे हुए हैं। मुझे भी कम मत समझो, भंडारे का भंडारा साफ कर सकता हूँ आगे। चलो शीघ्र करो, रानी साहिबा ने बुलाया है। सुनो, तुम दंगल में डटे रहो। ठीक है। चिंतामणि रुको, मेरे पैर में कुछ चुभ रहा है। तो तुम निकालो, हम चलते हैं। अगर मैं ना कहता तो रानी साहिबा तुम्हें नहीं बुलाती। रानी साहिबा, आपने मुझे बुलाकर मुझे अनुग्रहित किया। नमस्ते पंडित जी, तो आप पंडित चिंतामणि हैं और पंडित मोटेराम कहाँ है? मेरे पीछे आ रहे, मेरे शिष्य है। मेरे बराबर कैसे आएगा? अच्छा, तुम आपके शिष्य है। अरे नहीं नहीं रानी साहिबा, मैं तो इनका दास हूँ। सरकार, मैं तो इनके चरणों की धूल हूँ। आप दोनों सज्जन पुरुष हैं। चलिए अब भोग लगाइए। पिताजी आ गए, अब खाने मिलेगा। पिताजी ने श्री राम से कहा, जो नरेश मैं करूँगा सोई, तुम अगर सो कोई जान न कोई, अन्न न से जोई जोई भोजन करी, सोई सोई तो अयसु न सुरई। अति सुंदर पंडित चिंतामणि जी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चलिए पंडित जी, अब भोग लगाइए। ये कुत्ता कहाँ से आया? अब क्या होगा? हे भगवान, लड़के भूखे हैं और अब ये विपत्ता कहाँ से आ गई? हाँ पंडित जी, मुझे दुख है। इस कुत्ते ने सब अनर्थ कर दिया। लड़कों को तो खिलाने में कुछ अनर्थ नहीं है, इन्हें तो खिला दो। फेकुराम, मिठाई खाओगे? जी रानी जी। लेकिन सच 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 बोलना पड़ेगा, अगर झूठ बोला तो एक भी मिठाई नहीं मिलेगी। चल माँ कसम।
भोजन करी सोई सोई तब आये सुनु सुनाई